हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड चैप्टर, आपकी फर्स्ट बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th का। स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन प्लस समरी चैप्टर की, देन थीम, टाइटल, मैसेज और जो इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela. He became the first non-white president of South Africa in 1994. देखिए, नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट यानी कि अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं कहाँ के? साउथ अफ्रीका के 1994 में। द चैप्टर डेस्क्राइब्स मंडेलाज व्यू अबाउट फ्रीडम। ये जो चैप्टर आपको क्या वर्णन करने वाला है? मंडेला के व्यूज़ को, उनके विचारों को फ्रीडम के प्रति यानी कि आज़ादी। हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड द हेल्प ही रिसीव फ्रॉम द पीपल ऑफ हिज नेशन। और साथ ही वो अपने स्ट्रगल के बारे में, संघर्ष के बारे में बताएंगे जो उन्होंने किया उस स्वतंत्रता को पाने के लिए। साथ ही उन लोगों के बारे में जिक्र करेंगे जिन्होंने उनकी हेल्प की। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द सेरेमोनियल इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो एक औपचारिक मतलब सभा हुई थी, नियुक्ति जहाँ पर हुई थी, जहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपना भाषण दिया था, वो सब कुछ यहाँ पर हम इस समरी में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। द इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका इज फर्स्ट democratic and non-racial government was to take place on 10th May 1994. Many leaders of the world had come to attend the installation ceremony. The venue of the ceremony was the amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. पेरिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में जो मतलब रंगभूमि थी जहाँ पर ये सेरेमनी होने वाली थी वो कहाँ था? यूनियन बिल्डिंग में। और बहुत सारे लीडर्स जो है वहाँ पर पहुँचे थे। और दिन आप डेट ये याद रखेंगे 10th May 1994। नेल्सन मंडेलास डॉटर जेनिन वॉज विद हिम। और उनके साथ उनकी बेटी भी थी, मिस्टर डी क्लर्क और थैम्बो मोबिकी वर सॉन एज डिप्टी प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और ये लोग भी क्या है, इन दोनों ने भी अपनी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी वहाँ पर। नेल्सन मंडेला एड्रेस द गेस्ट एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। देखिए, वहाँ पर उस सभा में बहुत लोग, लाखों लोग पहुँचे थे। उन्होंने सबको संबोधित किया। एंड ही प्रॉमिस टू प्रोवाइड ए ग्रेट होप एंड ग्लोरी टू द न्यू बॉर्न फ्रीडम। साथ ही उन्होंने लोगों से वादा किया क्या कि वो इस आज़ादी को क्या है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और ये एक नई होप लेकर आएगी। एंड ही रिजॉल्व टू क्रिएट ए सोसाइटी। साथ ही उन्होंने क्या लोगों को आश्वासित किया कि वो एक ऐसा समाज बनाएंगे पीपल वुड फील प्राउड ऑफ, जिस पे लोग क्या है प्राउड फील करेंगे। इन ही ऑल्सो थैंक द पीपल हु हेल्प इन अफ्रीकन स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड इमेंसिपेशन। मंडेला इज एश्योर्ड ऑल द पीपल टू एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड। देखिए, उन्होंने सारे जिन लोगों ने उनका उस स्ट्रगल में हेल्प किया था उन सबकी, सभी अफ्रीकन्स की उन्होंने थैंक्स करा। और साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वासित किया कि वो उन सबको क्या है सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव से क्या है छुटकारा दिलाएंगे, उन सब चीज़ों को एंड कर देंगे। And he resolved never to allow his people experience any kind of oppression one and by the other। और साथ ही उन्होंने ये सब भी कहा कि ये जो मतलब उत्पीड़न या ज़बरदस्ती लोगों पे की जाती है ऐसा कुछ नहीं होगा। After the installation, South Africa jets and helicopters rode over the Union building. It was their way of showing military's loyalty to the democratically elected government। देखिए, जब उन्होंने अपना लेक्चर दिया एंड में क्या हुआ था, वहाँ पर जितने भी जेट और हेलीकॉप्टर्स थे मतलब मिलिट्री के, तो वो वहाँ पर उस बिल्डिंग के ऊपर उड़ाए गए थे। वो ये क्या शो कर रहे थे? ये शो कर रहे थे लॉयल्टी, अपनी वफादारी जो गवर्नमेंट चूज़ हुई थी। द जर्नल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला। और साथ ही जो वहाँ की डिफेंस फोर्स थी और पुलिस, उन्होंने मंडेला जी को क्या क्या सैल्यूट किया एंड एक्सप्रेस दियर लॉयल्टी, और साथ ही अपनी वफादारी शो करी। और द टू नेशनल एंथम्स वर प्ले, दो नेशनल एंथम भी प्ले करे गए थे। नेल्सन मंडेला देन ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century। द वाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका गॉट टुगेदर एंड डेवलप्ड a system racial domination against the black। इट रिजल्ट वेरी क्रूअल सोसाइटी। देखिए, वहाँ पे क्या था, जो वाइट यानी गोरे लोग थे वो काले लोगों पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। उन पे उन्हें मतलब बेबुनियादी तरीके से मतलब उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ नियम बनाते थे ब्लैक के। तो उसी इससे क्या हो रहा था, एक बहुत ही क्रूअल सोसाइटी जन्म ले रही थी। पर ये सिस्टम जो है हैज़ बिन डेमोलिश, इसको नष्ट कर दिया गया। और न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन, एक नया सिस्टम लाया गया था, वो क्या था, इक्वल राइट्स का फॉर ऑल, ये सभी के लिए था। हैज़ बिन डेवलप्ड एंड दिस हैज़ बिन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय मेनी पीपल। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था बहुत बड़े महान लोगों के बलिदानों से।
The system that separates people on the basis of their race caused much pain to the African people, and the wounds given by the system will take a long time to heal. देखिए ये सिस्टम ने क्या कर दिया था, लोगों को बांट दिया था, बंटवारा कर दिया था जाति प्रजाति के नाम पर, उनके धर्मों के नाम पर, और ये क्या बन रहा था, एक बहुत बड़े दुख का कारण बन रहा था। और इन जो उसने घाव दिए थे उनको भरने में काफ़ी समय लगा। बट ऑन द अदर हैंड पीपल ऑफ ग्रेट विजडम करेज जेनरसिटी हैव ऑल्सो कम आउट ऑफ दिस सिस्टम। पर बहुत सारे लोग जो हैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आए, जिनमें क्या थी, बहुत ही अच्छी महानता थी, विजडम थी, करेज था, बहादुरी, ये सब चीज़, काइंडनेस। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। और ऐसे ही लोग क्या माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ कंट्री, की हमारे देश का सबसे बड़ा धन। दीज पीपल टॉट मैनी थिंग्स टू मंडेला, और इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया मंडेला जी को। एंड ही ऑल्सो लर्न दैट करेज इज़ नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर, और उन्होंने भी इन सब चीज़ों से क्या सीखा कि करेज जो होता है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, बट द विक्ट्री ओवर इट, बल्कि उस पर काबू पाना होता है, डर के बैठना नहीं होता है। नेल्सन मंडेला बिलीव्स दैट एवरी मैन हैज़ टू टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि हर व्यक्ति की टू टाइप्स की ऑब्लिगेशन होती है, मतलब उनको ड्यूटी निभानी पड़ती है। वन हैज़ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली, एक तो होती है आपके अपने परिवार के प्रति, एंड टुवर्ड्स वंस नेशन, और दूसरी होती है आपके राष्ट्र के प्रति। मतलब आपका राष्ट्र के प्रति भी तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां या वो सब चीज़ें होती हैं, तो वो सब कुछ नेल्सन मंडेला जी ने बताया। बट उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको राष्ट्र के प्रति अपनी जितनी भी भूमिकाएं निभानी हैं वो कब निभा सकते हैं, जब आप पर कोई अत्याचार ना करे। इन अ कंट्री वेयर वन रेस ऑपरेसेस द अदर, दीज ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी ईजिली फुलफिल्ड। वही जो बात हम कर रहे थे कि अगर कोई किसी पर किसी भी तरह का उत्पीड़न करता है, अत्याचार करता है, तो शायद वो अपनी किसी इनमें से कोई एक ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा, स्पेशली कौन सी, सेकंड नंबर वाली। मंडेला रियलाइज दिस व्हेन ही बिकेम एन एडल्ट, उन्होंने ये सब चीज़ें रियलाइज़ करी जब वो एडल्ट हो गए। इट इंक्रीज्ड हिज डिज़ायर फॉर फ्रीडम, ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और एज अ रेस। इट मेड हिम बोल्ड एट दिस ही टाइम ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल। देखिए उन्होंने, उनके अंदर जो इच्छा थी, जागृत हुई जब आज़ादी की, तो उन्होंने बहुत सारे लोग उसमें जुड़े उनके साथ, उनकी सोच और उसी से इनको एक बोल्डनेस इनके अंदर आती है। और उन्होंने क्या किया था, एक नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन भी कर लिया था। डिज़ायर फॉर द फ्रीडम of the people as the whole animated Mandela's life. From a law-bending attorney he became a criminal in the eyes of the law. देखिए वही बात है, जो बड़े या महान लोग होते हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो कई बार कानून की नज़र में आ जाते हैं, तो कानून उनको गलत समझने लगा था, और इसके लिए उन्हें जेल में भी भेजा गया था। काफ़ी लंबे समय तक, समथिंग 30 ईयर्स तक वो अपनी जेल में भी उन्होंने काटे। एंड ही ऑल्सो डिड एंजॉय द फ्रीडम अलाउड टू हिम व्हेन ही फाउंड दैट हिज ओन पीपल वर नॉट फ्री। ही ऑल्सो रियलाइज्ड दैट the person who enslave other is a prisoner of hatred, the oppressor and the one who is oppressed lack the true sense of humanity। और उन्होंने सही बात कही है, जो ये गुलाम होते हैं वो तो खैर जो किसी को करता है तो वो तो घृणा का पात्र है ही, और जो अत्याचार करता है वो, और जो अत्याचार सह रहा है, दोनों में क्या है, लैक सेंस ऑफ ह्यूमनिटी, उनमें एक सच्ची मानवता जो है वो नहीं होती है। मतलब कि आपको अपने खिलाफ, दूसरों के खिलाफ, सब, मतलब अगर सच है तो सच के खिलाफ आवाज़ उठानी आनी चाहिए। ये था आपका चैप्टर। अब हम इसकी थीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द ऑटोबायोग्राफिकल पीस फोकसेस ऑन द नीड एंड सिग्निफिकेंस। ये चैप्टर जो है आपका क्या करता है, नीड और सिग्निफिकेंस बताता है फ्रीडम के बारे में फॉर ए नेशन, एक नेशन के प्रति। ए नेशन एनस्लेव्ड बाय फॉरेनर्स कैन नॉट फील प्राउड एंड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। यदि कोई भी राष्ट्र, किसी एक की बात नहीं करे, कोई भी एक देश जो है, अगर वो आज़ाद नहीं है, गुलाम है किसी का, तो वो क्या है, कभी भी फील प्राउड नहीं कर सकता, ना ही आत्मनिर्भर। पीपल हु आर सब्जिकेट रिमेन अंडर द शेडो ऑफ इकोनॉमी स्लेवरी इज द रोस्ट थिंग दे कैन अंडरगो एनी टाइम। दिस वॉज रियलाइज बाय नेल्सन मंडेला व्हेन ही बिकम एन एडल्ट। देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या था कि कोई भी किसी को वश में कर लेता है अपने, या मतलब उसको पराजित कर सकता है, तो ये क्या एक तरह का कलंक के समान है। मतलब आप किसी, मतलब गुलामी में अगर आप रह रहे हैं ना, तो वो सबसे बेकार चीज़ है, सबसे रोस्ट थिंग है, सबसे बेकार। द डिज़ायर टू अचीव सक्सेस फ्रीडम फॉर हिज पीपल ग्रेटली इंस्पायर्ड हिम टू लीड अ स्ट्रगल अगेंस्ट द वाइट कॉलोनिस्ट। देखिए उनकी जो ये आज़ादी वाली इच्छा थी, यही उनको लेकर गई थी संघर्ष की तरफ, जो कि किसके खिलाफ था, गोरे लोगों के खिलाफ, जो वो अत्याचार कर रहे थे किस पे, ब्लैक पीपल्स पे। ही हैड टू सफ़र अ लॉट एज अ रिजल्ट इट, बट ही डिडंट गिव अप। देखिए उन्होंने इस चीज़ के लिए, इस संघर्ष को करते हुए कई सारी चीज़ों को सफ़र किया, बट उन्होंने
अपना निर्णय नहीं त्यागा था, गिव अप नहीं किया। हिज स्ट्रगल एंड फाइट रिजल्ट इन द फ्रीडम फॉर हिज पीपल एट लॉन्ग लास्ट। और उनका ये स्ट्रगल और फाइट क्या है, अंत में रिजल्ट लाता है, एक आज़ादी लेकर आता है। कब? साउथ अफ्रीका के लिए 10 मई 1994। करेक्टर की बात करते हैं नेल्सन मंडेला। देखिए बिल्कुल गुड लीडर हैं। आप इसके कुछ स्पेशल पूरा डिटेल में ना पढ़ के मैं आपको इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी, जैसे कि ग्रेट लीडर हैं, बिल्कुल उनके अंदर कुछ स्टर्लिंग क्वालिटीज़ हैं। स्टर्लिंग दैट मीन्स एकदम अद्भुत, विश्वसनीय, शानदार, जैसे कि डेडिकेशन टू हिज गोल, फियरलेसनेस, बोल्डनेस, पेशेंस, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ये सब है। वो कौन है? मैन ऑफ विज़न भी हैं, फ्रीडम फाइटर भी हैं। मतलब ये उनके कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अपने लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। और नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ये अभी हमने डिस्कस किया ही है। और वो अक्सर क्या कहते थे? द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर लाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। मतलब जो अत्याचारी है और जो अत्याचार कर रहा है, दोनों, मतलब जो सह रहा है, उत्पीड़न और उत्पीड़क दोनों, वो क्या कर रहे हैं? उनकी ह्यूमनिटीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, रोब्ड कर रहे हैं, लूट रहे हैं। दोनों ही ख़राब है। मतलब किसी को ना तो अत्याचार करना चाहिए और ना ही सहना चाहिए। नेल्सन मंडेला इज़ टू बी काउंटेड अमंग दोज ग्रेट लीडर हु वर्क फॉर हाई आइडियाज़, पीस एंड ह्यूमैनिटी। देखिए नेल्सन मंडेला जी का नाम उन महान लीडर्स में लिया जाता है जिन्होंने काम करा है अपने बहुत शांति से मानवता के लिए। नो वंडर ही इज़ हेल्ड हाई इन स्टीम नॉट ओनली इन अफ्रीका बट इन ऑल सिविलाइज कंट्रीज। देखिए वो अफ्रीका में ही फेमस नहीं बल्कि सभी राष्ट्र, देश, सब क्या करते हैं? उनका सम्मान करते हैं। सभी में वो एक तरह से माननीय है। मैसेज क्या मिलता है हमें? देखिए फ्रीडम फॉर अ नेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इवन ब्रेड एंड बटर। यही मेन लाइन है जो आपको याद रखनी है। अगर इसका मैसेज आपको कहीं क्वेश्चन में आ जाता है, क्लियर कट मैसेज क्या है? फ्रीडम फॉर अ नेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन ब्रेड एंड बटर। मतलब आपकी अपनी रोजी रोटी से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी स्वतंत्रता है। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट स्लेवरी इन एनी फॉर्म। कि हमें किसी भी तरह की गुलामी से के खिलाफ क्या करना चाहिए? आवाज़ उठाना चाहिए। एंड स्लेव पर्सन कैन नॉट लीव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने सही बात कही है कि कोई भी गुलाम क्या है, शांति से, डिग्निटी से नहीं जी सकता, आत्म सम्मान के साथ नहीं जी सकता। That's what Nelson Mandela wants to realize. He also conscious us against all kinds of prejudices. We should not hate even those who oppress us, and the oppressors and the prisoners of hatred. We are free from their hatred. देखिए उनका था कि ये तो सच बात है ये कि वो लोग एक मतलब नफ़रत का पात्र बन जाता है, फिर भी हमें उन्हें नफ़रत नहीं करनी है, हमें तो सभी को प्यार करते हुए चलना है। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कि अत्याचार ना तो सहना चाहिए और ना ही किसी पर करना चाहिए। थीम की बात करते हैं, सॉरी टाइटल की। तो टाइटल जो कि आपका चैप्टर का नेम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बिल्कुल सही है कि बहुत समय लिया उन्होंने इस चीज़ को हासिल करने में, अपनी बहुत लंबा स्ट्रगल किया। तो वही सब चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारा चैप्टर, बहुत ही इजी वे में, और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके लिए आपको NCERT से पढ़ना होगा, तभी वो आप जान पाएंगे। तो ये थी शॉर्टकट में समरी। सो थैंक यू वेरी मच।